नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। अभी जो ये चैनल मैंने बनाया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है और इसे बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि जो लोग नशे से परेशान हैं, उनको मैं कैसे नशा मुक्त कर सकूँ, नशे से दूर कैसे कर सकूँ। यकीन मानिए दोस्त कि हर घर में आज एक या दो लोग ज़रूर इस बीमारी से परेशान हैं। हम सब जानते हैं कि लोग परेशान हैं हमारे परिवार में, लेकिन हम उसको टालते जाते हैं। तब तक टालते हैं जब तक स्थिति बहुत विकराल रूप ना ले ले, इंसान पागल होने तक ना चला जाए, इंसान किसी को मारने तक ना चला जाए, तब तक हम इस चीज़ों को टालते हैं। तो ये मेरी एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों कि भारत को नशा मुक्त किया जाए और इस प्रयास में आप सभी का सहयोग मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बातें करने वाला हूँ नारकोटिक एनोनिमस के बारे में। एक संस्था है जो नशे के खिलाफ पूरे विश्व में युद्ध लड़ती है। जो लोग नशे से बाहर आ गए हैं वो प्रेरित करते हैं दूसरे को नशे से बाहर आने के लिए। तो इसके कुछ नियम होते हैं और जिस नियम के द्वारा ये लोगों को नशे से बाहर लाती है संस्था। तो आज हम बात करेंगे नारकोटिक एनोनिमस में जो 12 कदम हैं, उन कदमों को हम समझेंगे, कैसे हम इसका प्रयोग करके हम नशे से बाहर आ सकते हैं। तो पहला कदम है कि हमने स्वीकार किया कि हम नशे के सामने बेबस थे और हमारा जीवन बेकाबू हो गया था। कहने का मतलब दोस्त कि नशा छोड़ने का पहला स्टेप भी है कि आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपके ऊपर नशा हावी हो चुका है। और नशा कभी भी नहीं चाहता है कि आप वो स्वीकार करें कि आपके ऊपर वो हावी हो चुका है। वो हमेशा आपको बताते रहेगा, अरे कुछ नहीं, तुम तो अपने कंट्रोल में रहते हो। नशा आपको हमेशा यकीन दिलाएगा कि आप राजा हैं और नशा गुलाम है। और वास्तविकता क्या होता है कि नशा राजा होता है और हम गुलाम होते हैं। एक राजा क्या करता है? एक राजा अगर चाहे तो उसको जब घूमने का मन करे तो घूम सकता है, जब डांस देखने का मन करे तो डांस देख सकता है, जब उसे कहीं जंगल में जाने का मन करे तो शिकार करने के लिए तो जंगल में निकल सकता है। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर रात के 3 बजे इंसान जो नशा कर रहा है उसका ख़त्म हो गया नशा, तो वह 3 बजे रात को निकल जाएगा खोजने के लिए नशे को। तो क्या ये राजा की जीवन? अगर आप सच में राजा हैं तो रात सोने के लिए है, आप सोइए, लेकिन नशा आपको सोने नहीं देगा। पहले राजा क्या करते थे? गुलामों को कहते थे कि अपने बाल बच्चों को मारो, अपने लोगों को मारो, और गुलाम बड़े खुशी खुशी से मारता था और राजा की तारीफ करता था, महाराज आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस काबिल हूँ कि मैंने अपने लोगों को मारा। लेकिन आज वही नशा जो हमें गुलाम बनाए हुए है, जो कहता है वो हम करते हैं। नशा कहता है अपने माता पिता को गाली दो, हम गाली देते हैं। नशा कहता है कि किसी को मारो, अपने बच्चों को मारो, हम मारते हैं। और फिर हम कहते हैं हम तो राजा हैं। तो पहले आपको ये यकीन दिलाना पड़ेगा खुद को कि आप नशे के सामने बेबस है, तभी आप नशे से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि स्वीकार करने में दूसरी चीज़ है कि आपको उसकी वकालत छोड़नी पड़ेगी। हम सबके पास कोई ना कोई बहाना होता है कि हम क्यों नशा कर रहे हैं। उस बहाने को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वो बहाना सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 2 पैक पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन पीने वाले की स्थिति देखिए, वो पागल हुआ है, वो घूम रहा है, टहल रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पीने के बाद लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो कहाँ से स्वास्थ्य के लिए सही है?
धीरे धीरे शुगर हो रही है, किडनी लिवर खराब हो रहे हैं, हम कहते हैं स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हो। तो दोस्तों पहला कदम है कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप नशे के सामने बेबस हैं, तब जाके सुधार आने की शुरुआत होगी। अगर आप पहले कदम में ही स्वीकार नहीं करते हैं कि नशे के सामने आप बेबस हैं, तो कभी भी कोई सुधार होने वाला नहीं है, फिर जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही होगा। तो नार्कोटिक एनोनिमस का जो 12 कदम है उसका पहला कदम है कि हमने स्वीकार किया। सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि नशा हमारे ऊपर हावी है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब फिर सुधार होना शुरू होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने समझा कि नशा क्या है और नार्कोटिक एनोनिमस के कैसे प्रयोग करके कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। और भी बेहतरीन बेहतरीन बातें किए करेंगे दोस्तों, और भी हम आपको जागरूक करेंगे कि कैसे आप नशे से बाहर निकलिए, कैसे आप अपने आस पड़ोस अपने परिवार का सहयोग दीजिए और हम सब मिल के एक नशा मुक्त भारत बनाएं। और जो हमारी युवा पीढ़ी जो इस चक्कर में भटक रही है उससे बाहर निकालें। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों, और आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, हम लोग बातें करेंगे। धन्यवाद।